नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुषी तिवारी। शादी के कार्ड छपने वाले थे, महल बुक हो चुका था, मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट की तैयारी की जा रही थी और दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने के सपने देख रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के साथ वह जिंदगी बिताने की तैयारी कर रहा है वही उसकी जिंदगी खत्म करने की प्लानिंग कर चुकी थी। पुणे का ये मामला किसी क्राइम थ्रिलर फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, जहां मंगेतर पर अपनी प्रेमी के साथ मिलकर करने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि पहले कोशिश नाकाम हुई, फिर जन्मदिन और पिकनिक के बहाने का जाल बिछाया गया। पुणे के ये रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना गया। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसलने से वे खाई में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कहानी का हर पन्ना हादसे से हटकर साजिश की तरफ इशारा करने लगा। मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच सिर्फ 6 महीनों में 204 कॉल्स हुई थी। करीब 238 घंटे की बातचीत, यानी जब परिवार शादी के सपने बुन रहा था तब पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी और केतन को अपने रास्ते से सबसे बड़ा बाधा मानती थी और यही से शुरुआत हुई ऐसी साजिश जिसने एक खुशहाल शादी को मौत की कहानी में बदल गया। जांच में सामने आया कि पहला प्रयास 14 जून को किया गया था। लोहारगढ़ किले पर केतन को ले जाया गया। आरोप है कि सांप देखने और डर का माहौल बनाकर उसे खाई की तरफ धकेलने की योजना थी, लेकिन उसी दिन प्लान फेल हो गया। केतन गिरा नहीं और शायद यही वजह थी कि साजिशकर्ता को दूसरा मौका तलाशना पड़ा। फिर आया जन्मदिन का बहाना। 19 जून को शिया का जन्मदिन था। उसने केतन से कहा कि वह लोहारगढ़ किले पर पिकनिक मनाना चाहती है। परिवार और दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि सब कुछ समान लगे। केतन को बिना किसी शक के भी हामी भर दी। वे तो खुद शिया का जन्मदिन यादगार मनाना चाहता था। वहां पर एक रिजॉर्ट बुक था, रिजॉर्ट में कमरे बुक थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जो सरप्राइज उसने प्लान किया है एक उसी को उसकी मौत का सरप्राइज मिल जाएगा। 18 जून को सभी लोग लोहारगढ़ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक चेतन ने अपना मोबाइल कहीं और छोड़ दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। फिर एक सुनसान जगह पर सिया और चेतन ने कथित तौर पर केतन को पीछे से धक्का दे दिया। करीब 400 फीट गहरी खाई और कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई जिंदगी। इसके बाद पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना थी, लेकिन मोबाइल डेटा, घटनास्थल और तथ्य संदिग्ध गतिविधियों ने कथित छूट पड़ते उधेड़ना शुरू कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद सामने आई केतन की मौत के बाद सिया इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करती है जिसमें उसने लिखा, तुम मुझसे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर क्यों चले गए? जब हम शादी के बेहद करीब थे तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। वहीं सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लोगों की सहानुभूति बटोरने लगा, लेकिन जब ये पोस्ट पुलिस की जांच का हिस्सा बना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दुख था या फिर एक सोची समझी स्क्रिप्ट की आखिरी सीन था। केतन की मां आज भी विश्वास नहीं कर पा रही कि जिस लड़की के साथ वे खरीदारी करती थी, जिसे परिवार का हिस्सा मान चुकी थी, उसी पर बेटी की हत्या का आरोप है। शादी की तैयारियों से सजा घर अब मातम में डूब गया है। महल की बुकिंग है, प्राइवेट जेट की तैयारी है और नवंबर की शादी, सब कुछ झटके में खत्म हो गया है। प्यार जब भरोसे में बदल जाता है तो रिश्ते बनते हैं, लेकिन प्यार जब छल और साजिश में बदल जाए तो वही रिश्ता मौत का कारण भी बन जाता है। पुणे का ये कहानी सिर्फ एक की जांच नहीं बल्कि उस भरोसे की भी की कहानी है जिसने केतन और होने वाली पत्नी पर किया था। अब अदालत तय करेगी कि ये प्रेम कहानी थी या फिर शुरुआत में लिखा गया एक खौफनाक क्राइम प्लॉट था। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।